ज़माना जाहिलियत के अंदर जो जो चीज़ें औरतों के ताल्लुक से आयद हुई और ज़माना जाहिलियत के अंदर लोग औरतों को जिस कदर जुल्म का निशाना बनाया करते थे, जदीद दौर के अंदर एक दामाद का कहना कि ससुराल वाले हैं और मैं तुम्हारे साथ कैसे भी पेश आऊं, तुम मेरे साथ अच्छा पेश आना, यह औरत पर जुल्म होने वाली शक्लों में सबसे बदतरीन शक्ल है जो जदीद दौर के अंदर पाया जाता है। आदमी के जिंदगी में तीन तरह के खानदान होते हैं, एक ददियाली खानदान, एक ननियाली खानदान। ददियाली और ननियाली खानदान को आदमी बचपन ही से जो है निभाते आता है, बचपन ही से निभाते आता है। शादी के बाद एक और नए खानदान का वजूद में आता है जिसे ससुराली खानदान कहा जाता है। ससुराली खानदान को निभाने वाले बहुत ही कम पाए जाते हैं हमारे माशरे के अंदर। दामाद ये समझता है कि मैं इस घर का दामाद हूं, ये मेरे ससुराल वाले हैं, मैं इनके साथ कैसे भी पेश आऊं, वे मेरे साथ अच्छाई के साथ पेश आना, मैं उनके साथ अच्छाई के साथ पेश आऊं या बदसलूकी से साथ पेश आऊं, वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना। दामाद ये ससुराल वालों पर जुल्म करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीजिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को लीजिए कि आप किस कदर ससुराली रिश्तेदारों का तकाजा किया करते थे, रिश्तेदारों को निभाया करते थे। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व लक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिक यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद। हर क़िस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व किबरियाई, तस्बीह व तहलील, जाह व जलाल, इज़्ज़त व शर्फ़ उसी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, सज़ावार है, जो तमाम कायनात का पालनहार है, जिसने हम और आपको अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा फरमाया, साथ ही साथ दीन इस्लाम जैसी नेमत से सरफराज फरमाया है। इस मुख्तसर सी हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुल हुजरात की एक आयत करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी इंसानियत से मुखातब होकर फरमाया, या अय्युहन्नास,
ऐ लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और हमने तुम्हें मुख्तलिफ ख़ानदानों में, मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक तुम में से मुक़र्रब मुअज़्ज़ज़ वो आदमी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे ज़्यादा तक़वा इख्तियार करता है। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब जानने वाला और हर चीज़ से बाखबर है। इस आयत करीमा से हमें ये दर्स मिलता है कि इंसानियत, सारी की सारी इंसानियत एक ख़ानदान है, एक कबीला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस एक ख़ानदान को, इस एक कबीले को मुख्तलिफ ख़ानदानों में तकसीम किया, मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम किया, मुख्तलिफ कुंबों में तकसीम किया, और अफराद ख़ानदान को इस बात का हुक्म दिया गया कि जो रिश्तेदारी में तुमसे जिस कदर करीब और नज़दीक है, रिश्तेदारी के तकाज़े भी उससे उसी कदर अजीम हैं। लिहाजा तुम अपनी ज़िंदगी में हर कदम रिश्तेदारी के तकाज़ों को पूरा करो, सिला रहमी किया करो। सूरतुन निसा की पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो, डरो उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उस एक जान से उसका जोड़ा बनाया, यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख़लीक़। व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और इन दोनों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतों को पैदा किया। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, डरो उस रब से जिसका वास्ता देकर तुम आपस में एक दूसरे से मांगा करते हो। वल अर्हाम, रिश्तेदारी को तोड़ने से बचा करो, रिश्तेदारी में दूरियां पैदा करने से बचा करो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर निगरान और निगहबान है। यह आयत हर काजी और ख़तीब खुतबे निकाह के मौके पर पढ़ा करता है, जिसे खुतबे हाजा कहा जाता है, और खुतबे निकाह के मौके पर पढ़ा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाह के इस अजीम मौके पर इंसानियत को याद दिला रहा है कि जिस कदर आज एक मर्द और एक औरत एक दूसरे से नाआशना हैं, एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, आज इस निकाह के बाद एक दूसरे से आशना होने जा रहे हैं, और एक नया रिश्ता वजूद में आ रहा है, नया कबीला वजूद में आ रहा है। तो लिहाजा अफरादे ख़ानदान को, रिश्तेदारों को इस बात की तलकीन की जा रही है, वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, एक नया रिश्ता वजूद में आ रहा है, एक नया कबीला वजूद में आ रहा है। लिहाजा रिश्तेदारी के तकाज़ों को पूरा किया करो, जिंदगी के हर लम्हे में रिश्तेदारी को निभा कर चला करो। मोमिन की पहचान होती है कि मोमिन रिश्तेदारी के तकाज़ों को पूरा करता है, रिश्तेदारी को निभाने वाला होता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ीना यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व यख्शौन रब्बहुम व यख़ाफून सुअल हिसाब। अहले ईमान कौन हैं? अहले ईमान वो हैं जो उन रिश्तों को निभाया करते हैं, जिन रिश्तों को निभाने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ खाते हैं। व यख़ाफून सुअल हिसाब, और कल रोज़े क़यामत बुरे अंजाम से, बुरे हिसाब व किताब से खौफ खाते हैं। अहले ईमान की पहचान बताई गई है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यसिल रहिमा, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो चाहिए कि वो सिला रहमी किया करें, रिश्तेदारी के तकाज़ों को पूरा करे, रिश्तेदारी को जोड़ा करे। यह अहले ईमान की पहचान बताई गई है। वहीं पर जो आदमी रिश्तेदारी के अंदर दूरियां पैदा करता है, रिश्तेदारी में दरारें पैदा करता है, रिश्तेदारी में नफरतें डालता है, ऐसे आदमी को इस जमीन का सबसे बड़ा फसादी करार दिया गया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फहल असैतुम
इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द व तुक़त्तिउ अरहामकुम, तुमसे तो यही उम्मीद है नाफरमान लोगों से मुखातब होकर, फाजिर और फासिक लोगों से मुखातब होकर, गुनहगारों से मुखातब होकर, कुफ्फार और मुशरिकीन से मुखातब होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द, तुमसे तो यही उम्मीद है कि अगर तुम्हें जमीन के अंदर इख्तिदार मिल जाए, जमीन के अंदर ओहदा और मनसब मिल जाए, तो इस इख्तिदार की बुनियाद पर तुम जमीन के अंदर फसाद बर्पा करोगे। फसाद कैसे मचाओगे? वतुक़त्तिउ अरहामकुम, जमीन में रिश्तेदारी के अंदर दूरियां पैदा करके, रिश्तेदारी में दरारें पैदा करके, रिश्तेदारी के जो है बंधन को नफरत में बदल करके जमीन के अंदर फसाद बर्पा करोगे। और ये लोग कौन लोग हैं? उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। भला बतलाइए, जिस आदमी पर अल्लाह की लानत है, मतलब ये हुआ कि कल रोजे क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर जो है नजर रहमत नहीं करेगा। तो मतलब ये कि वो जहन्नम में रहेगा, उसका ठिकाना जहन्नम ही बन जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालबा कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला हमें बतलाता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर हिस्से में रिश्तेदारी के तकाज़ों को पूरा करते थे, रिश्तेदारी को निभाया करते थे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और अपने खानदान वालों से मुखातब हुए। आपके कबीले कुरैश के बहुत सारे कुंबे थे, बहुत सारे कबीले थे। आपने एक एक का नाम ले लेकर कहा, या बनी लुअई, या बनी अब्द मुनाफ, या बनी हाशिम, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार फ़इन्नी ला उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि शैआ। ऐ मेरे खानदान के लोगों, अपने आप को दीन इस्लाम कबूल करके, नेक आमाल करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अगर तुम इस दुनिया के अंदर अपने आप को जहन्नम की आग से नहीं बचा सकते, तो मैं एक नबी हूं, मैं एक रसूल हूं, लेकिन उसके बावजूद कल रोज़े क़यामत तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला इरशाद फरमाया था, गैर अन्ना लकुम रहिमन सअबुल्लुहा बिबलालिहा, हाँ मुझसे तुम्हारी रिश्तेदारी है, तुमसे मेरी रिश्तेदारी है, तुम ईमान लाओ तुम्हारे लिए बेहतरी है, ईमान लाओ या ना लाओ, लेकिन जो रिश्तेदारी है उसे मैं जिंदगी में निभा कर चलते रहूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो रिश्तेदारी है उस रिश्तेदारी के तकाज़ों को मैं तुमसे पूरा करूंगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम रिश्तेदार के तकाज़ों को भी पूरा किया करते थे। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हैं और फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा आई हुई हैं और मेरी वालिदा अभी मुसलमान नहीं है, काफिर और मुशरिक हैं, क्या मैं उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आऊं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिली उम्मकी, क्या अस्मा तुम अपने वालिदा के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, अच्छे अखलाक के साथ उनका बर्ताव करो, उनके साथ पेश आओ। कुरान मजीद के अंदर कितने ऐसी आयतें हैं जिनमें हुक्म दिया गया है कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को यह वसीयत की, नसीहत की कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करे, हुस्ने सुलूक से पेश आए। व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, अगर वालिदैन अभी काफिर हैं, मुशरिक हैं, दुनिया के मामलात में उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। अगर दीन के मामले में वो कोई ऐसी बात कह दे जो दीन के खिलाफ है, फला तुतिअहुमा, उनकी इताअत और फर्मा बरदारी यहाँ पर नहीं है, उनके साथ अच्छा बर्ताव यहाँ पर नहीं है। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन दुनियावी उमूर में, दुनियावी मामलात में उनके साथ अच्छा बर्ताव करना और अच्छा सुलूक करने का उन्हें हुक्म दिया गया है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक ऐसा लिबास हदिये में, तोहफे में पेश किया गया जो लिबास के अज़रोए शरा एक मुसलमान के लिए पहनना मुनासिब नहीं था, जायज़ नहीं था।
हजरत उमर बिन खत्ताब ने क्या किया, उस लिबास को अपने उस भाई की तरफ रवाना किया हदिये के तौर पर, जो भाई के मक्का मुकर्रमा में रहता था और अभी मुशरिक था, काफिर था, उसे हदिये के तौर पर पेश कर दिया। जानते हैं कि एक मुसलमान के लिए लिबास का पहनना जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनका एक भाई जो अभी मुसलमान नहीं हुआ है, मुशरिक और काफिर है, उस भाई को जो है हदिये के तौर पर पेश कर दिया और उनके साथ अच्छा बर्ताव और अच्छाई के साथ पेश किया। रिश्तेदारी, सिला रहमी, इसके कई फजीलतें बयान की गई हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तेदारी को निभाना, रिश्तेदारी के तकाज़ों को पूरा करना, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन से तकर्रुब का जरिया है। और जो आदमी रिश्तेदारी के तकाज़ों को पूरा करता है, रिश्तेदारी को जोड़ता है, रिश्तेदारी को करीब करता है, ऐसे आदमी से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत करीब होती है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिश्तेदारी को पैदा किया तो रिश्तेदारी ने रब्बुल आलमीन से दुआ की, अला मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन क़तअनी क़तअहुल्लाह, परवरदिगारा जो मुझसे करीब हो जाए, जो मुझसे अपना रिश्ता नाता जोड़े रखे, अल्लाह तेरी रहमत भी उससे करीब हो जाए। जो मुझसे अपना रिश्ता नाता तोड़ दे, जो मुझसे दूर हो जाए, परवरदिगारा उससे तेरी रहमत भी दूर हो जाए। या अल्लाह रब्बुल आलमीन के से दुआ थी रिश्तेदारी की। गोया कि जो आदमी रिश्तेदारी को निभाता है, रिश्तेदारी को करीब करता है, सिला रहमी से पेश आता है, ऐसे आदमी से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत भी करीब होती है। दुखूले जन्नत का बहुत बड़ा जरिया है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो आपकी मुलाकात के लिए मैं जब आपके दरबार में गया, पहल मुलाकात में जिस वक्त आपके दरबार में हाजिर हुआ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें, जो हदीस मेरी समातों से टकराई, वो प्यारी हदीस थी, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अफ्शुस सलाम, सलाम को आम किया करो, वअतइमुत ताआम, लोगों को खाना खिलाया करो, वसिलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो, रिश्तेदारी को करीब किया करो, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रात में उठकर उस वक्त तहज्जुद का एहतमाम किया करो जबकि सारे के सारे लोग सो रहे हों। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अगर ये अमाल कर लोगे, इन उमूर पर अमल कर लोगे, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो दुखूले जन्नत के जो असबाब और जो जराए बयान किए गए हैं, उनमें से एक बेहतरीन सबब और बेहतरीन जरिया यह बयान किया गया है कि आदमी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करे, उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आए। हम और आप अपनी जिंदगी के अंदर ये शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी में रिज्क की कमी है, रिज्क में बरकत नहीं है, हमारी उम्र के ताल्लुक से हम सवाल करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई आदमी रिज्क में बरकत चाहता है, रोजी में बरकत चाहता है, तो वो चाहिए कि वो सिला रहमी किया करे, वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव किया करे। मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी अथरिही फल्यसिल रहमा, जो चाहता है कि उसके रिज्क में बरकत हो, उसकी उम्र में बरकत हो, तो चाहिए कि वो रिश्तेदारी के तकाज़ों को पूरा करे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव किया करे, रिश्तेदारी को जोड़ा करे। और आपको मालूम है इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा तो यौम आखिरत है। वहां पर इंसानों को उनके अमाल अच्छे हो या बुरे, उनके अमाल का बदला मिलता है, हिसाब किताब वहां पर किया जाता है। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा, जिनका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े क़यामत अता करेगा, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं, चाहे वो अच्छे हो या नेक आमाल हो या फिर जो है वो बुरे आमाल हो, इस दुनिया के अंदर उन्हें सजा मिलकर रहेगी। एक तो आपने फरमाया जुल्म, जो आदमी किसी पर जुल्म करता है तो इस दुनिया के अंदर उसे सजा मिलकर रहेगी। और दूसरी चीज प्यारे नबी ने फरमाया कि रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करना, रिश्तेदारी में दूरियां पैदा करना और रिश्तेदारी में दरारें पैदा करना, यह ऐसा अजीम गुनाह है, कल रोजे क़यामत से पहले इसी दुनिया के अंदर सजा मिलकर रहेगी। यह और बात है, यहाँ सजा पाने के बाद अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर ले, रुजू इख्तियार कर ले, आखिरत की सजा से महफूज रहेगा, वरना उसकी रविश वैसे ही बाकी रहेगी, तो कल रोजे क़यामत भी वो सजा का मुस्तहिक़ और हकदार बन जाएगा।
इसी चीज को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रिवायत में वालिदैन के साथ नाफरमानी से ताबीर किया गया है। और रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की सबसे बदतरीन शक्ल यह है कि आदमी अपने ही वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव ना करे, उनके साथ बदसलूकी से पेश आए। हजरात, अहादीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम और आप अपने हसब को, अपने नसब को, अपने खानदान को मालूम करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बि अरहामकुम, कि तुम अपने हसब को जाना करो, तुम अपने नसब को जाना करो, इसी से रिश्तेदारी मुमकिन है। हम और आप नहीं जानते कि हमारे रिश्तेदारों में कौन कौन आ रहे हैं, तो कैसे रिश्तेदारी को निभाएंगे। शरीयत कहती है कि वालिद है, वालिद की जानिब से जुड़ने वाली रिश्तेदारियां, कौन कौन रिश्तेदार और किससे क्या रिश्ता बनता है। वालिदा है, वालिदा की तरफ से जुड़ने वाली रिश्तेदारियां, कौन कौन रिश्तेदार और किससे क्या रिश्ता बनता है, इसे जाना करें, तभी जाकर सिला रहमी मुमकिन है, रिश्तेदारी को निभाया जा सकता है। कुरान व हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऐसे तकाजे बयान किए हैं जिन्हें रिश्तेदारों के साथ जो है हुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिए। रिश्तेदारों के तकाजों में से एक अजीम तकाजा ये है, अजीम तकाजा ये है कि आदमी रिश्तेदारों के घर को आना जाना चाहिए, रिश्तेदारों से मुलाकात करते रहना चाहिए, उनसे बातचीत करते रहना चाहिए। एक ऐसा तकाजा है कि जो आदमी रिश्तेदारों से मुलाकात करता है, रिश्तेदारों से जो है बातचीत करते रहता है, ऐसा आदमी रिश्तेदारी के तकाजों को गोया के पूरा कर रहा है। यहां तक कहा गया कि अगर दौरे जदीद के अंदर मसाफतों की वजह से, मसाइब और मुश्किलात की वजह से रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए जाना मुश्किल और दुश्वार हो रहा है, तो आज के दौर में मोबाइल फोन का जमाना है। मोबाइल फोन के जरिए से रिश्तेदारों को बात करना और उनका हाल दरियाफ्त करना, उनसे गुफ्तगू करना, ये भी रिश्तेदारी के तकाजों में से बेहतरीन तकाजा और रिश्तेदारी को निभाने की बहुत बड़ी शक्ल है। फोन करने में कोई चीज माने नहीं है, हम और आप आसानी के साथ फोन कर सकते हैं, दुआ सलाम हो सकता है, तो ये रिश्तेदारी के तकाजे हैं। रिश्तेदारी के तकाजों में से बहुत बेहतरीन तकाजा है। और रिश्तेदारी के तकाजों में से एक तकाजा ये है कि अगर हमारा रिश्तेदार बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत के लिए जाना। इयादत आपको मालूम है कि एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान पर जो हुकूक वायद होते हैं, उनमें से एक हक है कि आदमी मुसलमान अगर बीमार हो जाए उसकी इयादत के लिए जाना, और वो बीमार अगर हमारा रिश्तेदार है तो इसकी मजीद ताकीद बढ़ जाती, मजीद ताकीद बढ़ जाती है। उसकी इयादत के लिए जाना, दुआ सलाम करना, तो उसके लिए तसल्ली बख्श साबित होगी। और इसी तरह से रिश्तेदारी के तकाजों में से एक अजीम तकाजा ये भी है कि हम और आप रिश्तेदारों को हदिया दे, तोहफे तहाइफ दिया करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहाद्दौ तहाब्बौ, तुम आपस में एक दूसरे को हदिया दिया करो, इससे मोहब्बत पैदा होगी, इससे उल्फत और चाहत पैदा होगी। और हमारा रिश्तेदार अगर गरीब है तो उसे सदक़े का माल देना, अपने ज़कात का माल देना, इसका हुक्म दिया गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी किसी गरीब को अपना सदक़े का माल देता है, अपने ज़कात का माल देता है, तो उसे एक अजर सवाब मिलता है, सदक़े का सवाब मिलता है। और अगर कोई आदमी अपने गरीब रिश्तेदार को सदक़े का माल देता है तो उसे दुगना अजर सवाब मिलता है, डबल अजर सवाब मिलता है। एक तो सदक़े का सवाब और दूसरा सिला रहमी का सवाब, रिश्तेदारी का सवाब, डबल अजर सवाब मिलता है। और उसमें भी अगर कोई आदमी हमारा रिश्तेदार है, गरीब है और हमसे जलने वाला है, ऐसा रिश्तेदार जो गरीब है, हमसे जलने वाला है, हमसे नफरत करने वाला है, हमसे दूर होने वाला है, ऐसे आदमी को दिया जाने वाला सदका ये सबसे अफजल सदका है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल सदक़ति अला ज़िर रहिमिल काशिह, सबसे अफजल सदका वो है जो अपने उस गरीब रिश्तेदार को दिया जाए जो रिश्तेदार के हमसे नफरत करने वाला है, हमसे जलने वाला है। ऐसे आदमी को दिया जाने वाला सदका ये सबसे अजीम और सबसे अफजल सदका है। और रिश्तेदारी के तकाजों में से एक तकाजा ये है कि हमारा रिश्तेदार है गुमराह है, हमारा रिश्तेदार है बेदीन है, हमारा रिश्तेदार है दीन से भटका हुआ है, ऐसे रिश्तेदार के लिए जो है फिक्र करना
और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना, ये रिश्तेदारी के तकाज़ों में सबसे अजीम तकाज़ा है, सबसे अजीम तकाज़ा है। हम और आप, सामने वाला रिश्तेदार बेदीन और बेनमाजी है और गुमराह है, तो ऐसे आदमी को उसकी गुमराही, उसकी बेदीनी का नाम लेकर उससे अलग हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। अगर हम रिश्तेदार उससे दूर हो जाएंगे तो उसकी इस्लाह कौन करेगा? यही एक रास्ता है रिश्तेदारी का, जिसके जरिए से हम और आप उससे करीब हो सकते हैं, उसका तकर्रुब हासिल कर सकते हैं और उसे दीन की समझ समझा सकते हैं और दीन इस्लाम के मामले में बातें बता सकते हैं। यही एक रिश्तेदारी है। यही वजह है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को सबसे पहले डराइए, सबसे पहले दीन इस्लाम की तबलीग अपने रिश्तेदारों के सामने पेश कीजिए। और सामने मुखातिबीन कौन थे? सामने मुखातिबीन कुफ्फार और मुशरिक थे, काफिर और मुशरिक रिश्तेदार थे। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को बताया गया है, हुक्म दिया जा रहा है कि तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, दीन इस्लाम के ताल्लुक से बताइए। तो मालूम हुआ कि हमारा जो रिश्तेदार बेदीन और गुमराह है, उससे करीब होना और रिश्तेदारी के वास्ते से जाकर उसे दीन इस्लाम के ताल्लुक से समझाना, उसे दीन इस्लाम के ताल्लुक से बताना, यह हम पर जो है अव्वलीन फरीज़ा है, अव्वलीन फरीज़ा है। हाँ, ये अलग मामला है, ये अलग बात है। बात यहाँ तक पहुँच गई कि हम उन्हें समझाएं, लेकिन समझाने के बावजूद वो समझने के बजाय उल्टा जो है हमारे दूसरे अफराद ख़ानदान उसकी बिदात और खुराफात से जो है भटक रहे हैं, बेदीन हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। ऐसी बात जब आ जाए तो उस वक्त हम उनसे दूरी इख्तियार कर सकते हैं, वरना असल बात यह है कि उनसे करीब होना और उनकी इस्लाह की फिक्र करते रहना चाहिए। ये रिश्तेदारी के तकाज़ों में से एक अजीम तकाज़ा है। हज़रात, हमारे मुआशरे के अंदर तीन तरह के ख़ानदान, आदमी के ज़िंदगी में तीन तरह के ख़ानदान होते हैं। एक ददियाली ख़ानदान, एक ननियाली ख़ानदान। ददियाली और ननियाली ख़ानदान को आदमी बचपन ही से जो है निभाते आता है, बचपन ही से निभाते आता है। शादी के बाद एक और नए ख़ानदान का वजूद में आता है, जिसे ससुराली ख़ानदान कहा जाता है। ससुराली ख़ानदान को निभाने वाले बहुत ही कम पाए जाते हैं हमारे मुआशरे के अंदर। दामाद ये समझता है कि मैं इस घर का दामाद हूँ, ये मेरे ससुराल वाले हैं, मैं इनके साथ कैसे भी पेश आऊँ, वे मेरे साथ अच्छाई के साथ पेश आना, मैं उनके साथ अच्छाई के साथ पेश आऊं या बदसलूकी से साथ पेश आऊं, वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना। दामाद ये ससुराल वालों पर जुल्म करते हैं। औरतों पर ज़माना जाहिलियत के अंदर जो चीज़ें औरतों के ताल्लुक से आयद हुई और ज़माना जाहिलियत के अंदर लोग औरतों को जिस कदर जुल्म का निशाना बनाया करते थे, जदीद दौर के अंदर एक दामाद का कहना कि ससुराल वाले हैं और मैं तुम्हारे साथ कैसे भी पेश आऊं, तुम मेरे साथ अच्छा पेश आना, यह औरत पर जुल्म होने वाली शक्लों में सबसे बदतरीन शक्ल है जो जदीद दौर के अंदर पाया जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीजिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को लीजिए कि आप किस कदर ससुराली रिश्तेदारों का तकाजा किया करते थे, रिश्तेदारों को निभाया करते थे। बनु मुस्तलिक की जो जंग हुई, ग़ज़वा बनु मुस्तलिक जिसे कहा जाता है, बनु मुस्तलिक के साथ, और मुसलमानों को उसमें फतह याबी हुई, मुसलमान उसमें फतह हुए और बनु मुस्तलिक के बहुत सारे लोगों को कैदी बनाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मदीना लेकर आए। बहुत सारे लोगों को कैदी बनाकर मदीना लेकर आए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसबे मामूल सारे कैदियों को सहाबा इकराम में तकसीम कर दिया, सारे कैदियों को तकसीम कर दिया। उन कैदियों में से एक थी हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बनु मुस्तलिक के सरदार हारिस की बेटी थी, जो गुलामी की जिंदगी गुजारते हुए कैद होकर आई हुई थी। और सारे सहाबा के दरमियान जो कैदी तकसीम किए गए, उनमें से हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबी के हिस्से में चली गई। कुछ देर के बाद हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक सरदार की बेटी हूँ, मैं एक सरदार की बेटी हूँ, लेकिन आज गुलामी की जिंदगी में जिंदगी गुजार रही हूँ, जिल्लत की जिंदगी गुजार रही हूँ। अय अल्लाह के नबी, मुझ पर एहसान कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने दो तजावीज़ पेश की। ऐ जुवैरिया, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक ये कि मैं तुम्हें वो कीमत और वो रुपये अदा करूंगा, जाओ उस कीमत को लेकर अपने मालिक के पास जाओ, उस कीमत को अदा करो, आजाद होकर मैके चले जाना। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं खुद तुम्हें आजाद करवाऊंगा और आजाद करवाकर अपनी ज़ौजियत का शर्फ अता करूंगा, उम्महातुल मोमिनीन का शर्फ अता करूंगा। हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दूसरा ऑप्शन मंजूर है, मुझे दूसरा ऑप्शन मंजूर है कि आप खुद आजाद करवाइए और अपनी ज़ौजियत का शर्फ अता कीजिए, अपनी बीवी बना लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बजाते खुद आजाद करवाया और उसके बाद उन्हें ज़ौजियत का शर्फ अता किया। हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन बन गई। जब ये बात मदीने के उन सारे सहाबा को मालूम हुई जिन सहाबा के घरों में बनु मुस्तलिक के लोग कैदियों की हैसियत से जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे थे, तो सारे के सारे सहाबा ने यह कहकर सारे लोगों को आजाद कर दिया, असहार रसूलिल्लाह। अब बनु मुस्तलिक का कबीला, बनु मुस्तलिक का खानदान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुराली खानदान बन चुका है और हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल के रिश्तेदारों को गुलामी की जिंदगी में रखकर और उन्हें जलील करना पसंद नहीं करते। सारे सहाबा ने बनु मुस्तलिक के सारे कैदियों को आजाद कर दिया। असहार रसूलिल्लाह, ये तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली रिश्तेदार बन चुके हैं। हजरत जुवैरिया ये उम्मुल मोमिनीन बन चुके हैं, तो लिहाजा सारे लोगों को आजाद कर दिया। सारे लोग इंसानों की जिंदगी से, बनु मुस्तलिक के सारे लोग इंसानों की जिंदगी से क्या आजाद हुए? सहाबा इकराम के हुस्न अखलाक को देखकर, सहाबा इकराम के अच्छे बर्ताव को देखकर गैरुल्लाह की गुलामी से आजाद हो गए, मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। सारा का सारा कबीला मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। इसलिए खुद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि हम खवातीन में, हम औरतों में जिस कदर जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कबीले खानदान के लिए बाइसे खैर व बरकत साबित हुई, उस कदर कोई खातून अपने खानदान के लिए बाइसे खैर व बरकत साबित नहीं हुई कि एक जुवैरिया की वजह से सारा कबीला, सारा खानदान इंसानों की गुलामी से आजाद हुआ और गैरुल्लाह की गुलामी से भी आजाद हो गया, मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ससुराली रिश्ते का इस कदर लिहाज रखा करते थे, यहाँ तक कि शरीयत में इस तरह की तालीम भी दी गई है कि तुम जो है अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो। अल खालतु बिमंजिलतिल उम, जो खाला होती हैं ये माँ के कायम मकाम होती हैं, लिहाजा खाला को चाहिए कि अपने भांजे और भांजियों के साथ और भांजे और भांजियों को चाहिए कि अपने खाला के साथ वैसा ही अच्छा सुलूक और वैसा ही बर्ताव करें जैसे कि अपनी माँ के साथ करते हैं। माँ के साथ उसने सुलूक से पेश आते हैं, वैसे ही खाला का एहतराम करना चाहिए। अम्मुर रजुल सिन व अबी, चचा और ताया, चचा और बड़े बा ये जो हैं बाप के कायम मकाम होते हैं। लिहाजा जो चचा और ताया होते हैं वो अपने भतीजे और भतीजियों के साथ, भतीजे और भतीजियों को चाहिए कि वो अपने चाचा और ताया के साथ वैसे ही हुस्ने सुलूक से पेश आए जैसे अपने वालिद का एहतराम करते हैं, वालिद के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आते हैं। ये हमारे माशरे के अंदर इस तरह की रिश्तेदारियां नापायद हो चुके हैं। रिश्तेदारी को तोड़ने वाले कदम कदम पर मिलेंगे, जोड़ने वाले ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम और आप रिश्तेदारी को जोड़ने वाले बने। पहले तो खुद रिश्तेदारी को निभाएं और आगे बढ़कर रिश्तेदारी को जोड़ने वाले बने। लोग ये कहते हैं, शिकायत करते हैं कि हम तो रिश्तेदारी को करीब करना चाहते हैं, रिश्तेदारी के तकाज़ों को पूरा करना चाहते हैं, रिश्तेदारों को करीब करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला रिश्तेदार है हमसे करीब होना नहीं चाहता, हमसे मोहब्बत करना नहीं चाहता। शरीयत ये कहती है लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ा, रिश्तेदारी को जोड़ना असल में ये नहीं कि सामने वाला करीब हो रहा है हम भी करीब बढ़ेंगे, हम भी उसके करीब हो जाएंगे, सामने वाला हमसे मोहब्बत कर रहा है उस बुनियाद पर हम भी उससे मोहब्बत करेंगे। लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ा, रिश्तेदारी को जोड़ना ये नहीं कि बदले में जोड़ा जाए, बदले में जोड़ना ये रिश्तेदारी को जोड़ना नहीं है। इन्नमल वासिलु मन तसिल मन कताक, अन तसिल मन कताक, रिश्तेदारी को जोड़ना असल में जोड़ना ये है
कि सामने वाला रिश्तेदार हमसे दूर हो रहा है, हम उससे करीब होने की कोशिश करें। सामने वाला रिश्तेदार हमसे नफरत कर रहा है, हम उससे मोहब्बत करने वाले बन जाएं। इन्नमल वासिलु अन तसिल मन क़तअक। एक सहाबी रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा एक रिश्तेदार है, मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ, मैं उसके करीब होना चाहता हूँ, मैं उसके साथ मोहब्बत बांटना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो सामने वाला रिश्तेदार है मुझसे दूरी इख्तियार कर रहा है और मेरे जो रिश्तेदार है मुझसे नफरत कर रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने इस अमल को जारी रखो, इस अमल पर साबित कदम रहो, इसलिए कि तुम्हारे इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से तुम पर एक फरिश्ता मुतय्यन किया गया है जो तुम्हारी तायीद कर रहा है और तुम्हारा साथ दे रहा है। तो गोया कि जो आदमी रिश्तेदारी को निभाता है, रिश्तेदारी के तकाजों को पूरा करता है, ऐसे आदमी से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है, ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और नुसरत और तायीद हासिल होती है। जरूरत इस बात की है कि हम और आप जिंदगी के हर मामले में, जिंदगी के हर हिस्से में रिश्तेदारी को निभाने वाले बने, रिश्तेदारी के तकाजों को पूरा करने वाले बने। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को रिश्तेदारी को निभाने, रिश्तेदारी के अंदर जो है कुर्बत पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को रिश्तेदारी में जो दूरियां पैदा हो रही हैं उन्हें जो है खत्म करके जो है मोहब्बत और उल्फत के साथ रिश्तेदारी में जो है रिश्तेदारी के साथ जो है निभाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अपनी जिंदगी के हर मामले में अपने खानदान और जो है कबीले को साथ लेकर चलने वाला बनाए, इसलिए कि एक खानदान, एक कबीला ऐसा होता है जिसके पीछे खानदान और एक कबीला होता है, वो इंसान बड़ा बहादुर होता है, अपनी हर बात मनवा सकता है, खानदान का बड़ा सपोर्ट होता है। हमारे दरमियान इस चीज की नापायदगी की वजह से हम और आप आपस में कमजोर पड़ते जा रहे हैं। एक खानदान अगर मजबूत होगा तो सारा का सारा मुआशरा जो है मजबूत हो जाएगा। खानदानों की मजबूती की वजह से सारे के सारे मुआशरे में मजबूती और एक जहती आ सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को एक और नेक बनाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अजल्ल व अतम व अकबर।